नमस्कार साथियों, राजस्थान का इस समय सबसे हॉट मुद्दा ओबीसी विसंगतियों को लेकर है। जिस तरीके से 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक के अंदर संशोधन पास नहीं हुआ और उसके बाद में इस मामले को लेकर हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कैबिनेट बैठक बुलाने की मांग की थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर दूसरे भी मंत्री और जो कि इस पूरे संशोधन को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसी में सबसे पहले कल राजेंद्र गुड्डा ने विरोध किया था और अब मानवेंद्र सिंह ने 3 पन्नों का एक खत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 1 घंटा भर पहले ही लिखा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए कि ये वो मानवेंद्र सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर डाला है। ये वो खत है जो कि मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से मानवेंद्र सिंह ने ये 3 पन्नों के खत के अंदर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। ये वो खत है जो कि मानवेंद्र सिंह ने लिखा है, 3 पन्नों का खत है। इस पूरे खत में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसमें मोटा मोटी मैं जो आपको बात बताने की कोशिश करूंगा वो बता रहा हूं। सबसे पहले मानवेंद्र सिंह इस पूरे मामले को लेकर अंत में लिखते हैं, यह दुष्ट प्रचार वर्तमान में सेवारत सैनिकों को भी प्रभावित कर सकता है। सेना की वर्दी में कोई जात पात नहीं होती, परंतु जब प्रांत में गलत आंकड़ों के द्वारा पूर्व सैनिकों के खिलाफ वर्तमान वातावरण खराब किया जाए तो कहीं ना कहीं इसका असर नकारात्मक पड़ता है, जो कि राजस्थान से पीढ़ियों से वीर देश सैनिकों के देता आया है। उसी के राजस्थान के कुछ लोग सैनिकों के वर्गों का बंटवारा कर रहे हैं। दरअसल उसके बाद मानवेंद्र सिंह ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं जिसमें बताया है कि किस तरीके से वर्तमान के अंदर पूर्व सैनिकों को जो एवरेजली जो आरक्षण मिल रहा है वो 2.63% ही मिल रहा है। वो किसी का आरक्षण नहीं खा रहे हैं। जो भी अभी जो जिस तरीके से संशोधन की डिमांड की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है, दुष्प्रचार है, जो कि आंकड़ों के जरिए बताया जा रहा है। मानवेंद्र सिंह ने लिखा है कि हकीकत यह है कि पूर्व सैनिकों के लिए जो पद है लगभग पूरे राजस्थान के अन्य नागरिकों के द्वारा भरे जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर पद बैकलॉग में चलते हैं और असल में केवल 2.63% ही पूर्व सैनिकों के पद भरे जा रहे हैं। खेद है कि राजस्थान में अब आप सुनिए क्या कुछ मानवेंद्र लिख रहे हैं। राजस्थान में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि पूर्व सैनिकों अपनी संख्या के अनुपात से अधिक हक खाकर वो अब एक वर्ग विशेष का है, जबकि सच्चाई कुछ और है। इसी दुष्प्रचार से सैनिकों के वर्ग में भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और अधिकतम नुकसान भारत देश को होगा। मानवेंद्र सिंह ने बताया अपने खत के स्टार्टिंग में कि किस तरीके से एक सैनिक जब सेना के अंदर जाता है तो वो जात पात सब भूल जाता है, वो देश की सेवा करता है। मानवेंद्र सिंह ने खत में बताया कि मैं उसी परिवार से आता हूं और अब जिस तरीके से उसके बाद में मानवेंद्र सिंह ने बताया कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 3 कैटेगरियां, राज्य सेवा है जिसके अंदर 5% है, विभागीय सेवा व अन्य सेवाएं हैं 12.5%, ग्रुप बी इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है जो कि ग्रुप बी को लेकर है। और तीसरा इसमें दिया गया है चतुर्थ श्रेणी 15% के आसपास है। और उसके बाद मानवेंद्र सिंह ने एक डेटा पेश किया है जिसमें बताया कि 6 सालों के अंदर किस तरीके से पूर्व सैनिकों का चयन हुआ है, जिसमेम कुल जो 1,73,103 पद थे पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद थे, उसमें से 20,919, लेकिन मात्र 4,552 पद ही भरे गए, जो कि ऑन एवरेजली 2.63% होता है। उसके बाद में आरएएस भर्ती का एक एग्जांपल दिया गया है और इस तरीके से मानवेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर अब यह आरोप लगा दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डिमांड की है कि जो संशोधन वर्तमान में चल रहा है उसे लागू रखे। और मानवेंद्र सिंह ने बकायदा इस खत के अंदर लिखा है कि दोनों पार्टियों ने इसमें इस खत के अंदर आप देखिए जिस बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसके बारे में लिखा मानवेंद्र सिंह ने। 17/4/2018 के संशोधन से राजस्थान की सेवाओं में 5% पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए थे। इससे स्पष्ट है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए अपने विवेक व देशभक्ति की भावना को प्राथमिकता देते हुए इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। कुल मिलाकर अब जिस तरीके से हरीश चौधरी और जो ओबीसी आरक्षण विसंगतियों की समिति है वो लगातार इस संशोधन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैबिनेट के लिए मांग कर रही है और यहां तक कि इस पूरे मामले को लेकर हेमाराम चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी कल इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संशोधन की मांग की है। हनुमान बेनीवाल ने भी बाकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि किस तरीके से ओबीसी
कि आरक्षण को विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ के युवाओं के साथ में धोखा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर दिन ब दिन पेच बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में देखने की वाली बात होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सफाई देते हैं और क्या कुछ फैसला करते हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।